हेलो गाइस, ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल है एंड जिसमें मैं पहली बार वीडियो बना के डाल रही हूँ, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। मैंने ये चैनल बनाया है बेसिकली बात करने के लिए और मोस्टली ट्रैवलिंग की जगह की बात करने के बारे में एंड कुछ भी, बिकॉज मुझे बात करना बहुत पसंद है एंड मैं सिर्फ घूमने वाली जगह की बात करती हूँ और मैं ऐसी ऐसी बातें करती हूँ जो किसी को सुनना पसंद नहीं है। एंड मेरे घर वालों को ऐसा रहता है कि भाई ये कैसी बातें करती रहती है कि पूरा टाइम इसको बस घूमना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, बस पढ़ाई लिखाई कोई बातें ही नहीं करनी है। तो मैंने ये चैनल बनाया है कि जिसको भी बात करनी हो मैं उससे बात कर सकती हूँ एंड घूमने के पर्पज से। एंड किसी को कहीं जाना हो बहुत ही सस्ते, बहुत ही कम बजट में, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है क्योंकि मैं बहुत ही कम कम पैसों में ट्रिप कर लेती हूँ। जैसे कि जो मेरी फर्स्ट ट्रिप थी फर्स्ट ईयर में कॉलेज के, जब मैं दिल्ली रहती थी। अभी तो मैं ग्रेजुएट हो चुकी हूँ। तो कि मेरा मैं पहली बार से वीडियो बना रही हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा साई वाली फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा, मुझे नहीं पता। हाँ, तो जब मैं ऋषिकेश घूमने गई थी तो वहाँ पे मैं सिर्फ 2,000 रुपये में पूरी ऋषिकेश की ट्रिप कर ली थी और मैंने राफ्टिंग भी की थी, आश्रम में किया था। फिर जो मेरी दूसरी ट्रिप थी वो मेरी सेकेंड ईयर में थी। अगर मैं आपको स्टोरी बताऊंगी ना मैंने उसके पैसे कहाँ से लाए थे मसूरी जाने वाले, तो यू विल लाइक ब्रो यू आर इनसेन। बट आई लव ट्रैवलिंग, तो आई फाइंड द वेज कैसे भी ट्रैवल करने का, तो मैंने कर लिया था। और भी सिर्फ 4,000 में मैंने देहरादून, मसूरी सब जगह घूम लिया था। एंड एज यू नो मसूरी में 4,000 में पूरा बजट ट्रिप करना इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल, क्योंकि वहाँ पे ई रिक्शा नहीं चलता है, बस भी ऐसे नहीं मिलती है कि आपको एक जगह से दूसरी पे ड्रॉप कर दिया। एंड टैक्सी का बहुत ज़्यादा पैसा लगता है एंड मुझे स्कूटी चलानी आती नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है कि मैं 4,000 में अपनी पूरी ट्रिप ख़त्म कर लूँ। बट मैंने कर लिया। फिर आती है मेरी तीसरी ट्रिप, अब मैं वो कैसे करूँ, बट मैंने वो भी ट्रिप कर लिया ओनली इन 4,000। जगह सोचो 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 भाई, थर्ड ईयर था, अच्छी जगह जानी थी, बहुत अच्छी जगह जानी थी। तो मैं गई मनाली और मैंने मनाली की ट्रिप भी 4,000 में कर ली। मैंने सारी ट्रिप पे ऐसे 5,000 के अंदर मैंने सारी ट्रिप कर ली होगी। एंड जो मेरी मनाली की ट्रिप थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी एंड मैंने सारी जगह एक्सप्लोर करी। और दुख की बात ये है कि उसके बाद मैं गोरखपुर आ गई हूँ। अब मुझे हर 3-4 महीने में कहीं ना कहीं जाना ही जाना होता है, बट घर पे तो नेवर पॉसिबल। यहाँ पे निकल जाओ तो भी घर वालों को लगता है कि ओ माय गॉड ये तो घर से बाहर निकल गई कैसे, तो मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ। और जब मैं कुछ दिन पहले लखनऊ गई थी, मुझे उतनी कोई खास जगह नहीं लगी बिकॉज मुझे सिर्फ पहाड़ों में जाना पसंद है। बीच में मैं गई नहीं हूँ, बट हू नोज कि मैं जाने वाली हूँ। हाँ, तो मेरी नेक्स्ट ट्रिप ऐसी कोई बीच वाली जगह पे हो सकती है। एंड मैं अपने घर पे सिर्फ घूमने की बातें करती रहती हूँ, यहाँ पे वहाँ पे, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये कूदना है, मुझे पहाड़ कूदना है, मुझे बाइक उड़ानी है। भाई आई लव ड्रामा। मुझे लगता है मुझे किसी बॉलीवुड की मूवी में होना चाहिए, क्योंकि मुझे हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करने का मन करता रहता है। लाइक मुझे नॉर्मल चीज़ें पसंद ही नहीं है कि मतलब हम चल रहे हैं बस चले जा रहे हैं, लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आई डोंट लाइक ऑल दिस, मुझे चाहिए ड्रामा। एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैं गई थी कहीं पे, मतलब मैं किसी मॉल में गई थी, मेरे पास 98 रुपये भी नहीं था। मैं अपने फ्रेंड के साथ गई थी, तो मैंने उस फ्रेंड को बोला भाई मेरे पास ऑनलाइन पैसे हैं, नेट नहीं है, प्लीज़ तू ऑटो कर दे। बट उसने नहीं किया। मैंने उसको 1,000 बार बोला सिर्फ मेरे को वाईफाई दे दे, मैं खुद और रैपिडो बुक कर लेती हूँ, बट उसने नहीं किया। वो चली गई अपना ऑटो करके। उसके बाद मुझे नहीं पता ऑटो कहाँ से मिलता है। मैं नोएडा में थी, DLF मॉल के पास, पैसा भी नहीं है। फिर मैं एकदम दूर गई, दूर जहाँ पे बस स्टॉप मिलती है DTC वाली। मैं वहाँ पे बहुत देर तक खड़ी रही, फेज़ 3 की बस आ जाए, बट बस नहीं मिल रही थी मुझे। मैं बहुत परेशान हो रही थी एंड मेरे दिमाग में ये चल रहा था, वाओ मेरे पास 1 रुपये नहीं है, मैं रोड पे खड़ी हूँ, मुझे पता है कि मैं घर चली जाऊँगी, मेरे फ़ोन में रिचार्ज भी नहीं, मैं किसी कॉल करके बोल दूँ। और मुझे नहीं पता DTC कौन सी बस जाती है फेज़ 3, क्योंकि मैंने कभी नहीं ट्रैवल किया उधर नोएडा की साइड से दिल्ली के लिए DTC बस से। भाई मेरे को इतना मज़ा आ रहा था उस टाइम, इतना मज़ा आ रहा था। मैं कोई भी बस रोक रही थी,
फिर एक बार तो ऐसा हुआ कि मैंने एक ई रिक्शा रोका और वो रुका, फिर उसने बोला बैठ जाए बैठ, मैंने बोला भैया नहीं बैठना है, क्योंकि मुझे तुरंत याद, अरे पैसे तो है ही नहीं, जाऊंगी कैसे। फिर मैंने सोचा कि यार वाईफाई ले लूँ, फिर मैंने बोला नहीं नहीं भैया आप जाइए जाइए, नहीं जाना ही नहीं है हमको। बोला अरे बैठ जाइए फ्री में छोड़ दूंगा। मैंने बोला नहीं भैया मैं नहीं जाऊंगी। फिर मैंने एक बस वाली को रोका, भैया फेस 3 जाएंगे। बोला हाँ हाँ बैठिए बैठिए। मैं बैठ गई। मुझे हर मेट्रो पे ये रियलाइज हो रहा था, आ गया फेस 3 आ गया, फेस 3 आ गया, बट फेस 3 कहाँ है, मेट्रो कहाँ है फेस 3 में। भाई मैं एकदम डम हूँ। हाँ तो मैं उस दिन घर पहुंच गई थी, बट मेरे को बहुत मज़ा आया था। एंड ऐसी हजारों चीज़ें हैं, मैंने कैसे कैसे अपने ट्रिप पे गई, मैं कैसे पैसे इकट्ठे करती थी। मैं कौन सा जॉब करती हूँ, मैं तो DU की लड़की जो सुबह कॉलेज जा रही हूँ रात को आ रही हूँ। एंड PG में रहती थी, तो PG से निकल के ट्रिप पे जाना 5-6 दिन के लिए, वो भी बिना घर से बताए, इट्स लाइक इनसेन। मुझे नहीं पता मैं कैसे जाती थी, बट मैं चली जाती थी। आई जस्ट लव माई सेल्फ। अगर मेरे से आप किसी दिन बात करिए घूमने जाने के बारे में और कैसे जाना है, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देती हूँ, और पैसे तो मैं कहीं ना कहीं से ला ही देती हूँ। मेरे पास 100 रुपये ना रहे, बट अगर आप मुझसे कहो कि मानवी घूमने जाना है एंड ऑल, जहाँ भी आई विल बी लाइक चलो चलो घूमने, मैं चल रही हूँ। घूमने जाने के लिए तो मैं रेडी हूँ, पैसे कहाँ से आएंगे मुझे नहीं, मैं बस में बैठ के पैसे क्या बोलूँगी भाई। मैं बोल रही थी 1000 रुपये चाहिए थे, लेकिन पैसे तो आएंगे। मुझे ये तो पता है कि अगर आप कहीं जा रहे हो तो फिर आप चले तो जाओगे ही और वापस तो आ ही जाओगे, तो फिर जाओ ना भाई, इतना क्या सोचना है भाई। लड़कियों का छोड़ो, लड़के सोच रहे हैं कि बिना पैसे कहीं कैसे जाएंगे, क्यों भाई जा सकते हो आप। 1000 रुपये तो आप कहीं पे भी निकल जाओ, इतनी सस्ती ट्रेन है, स्लीपर के टिकट से जाओ, कैसे भी जाओ। मैं तो चली जाती हूँ। कोई 4-4 घंटे बस के लिए खड़ी रहना, बस आएगी तभी जाएंगे। मैं भी चाहती तो मैं भी कैब से जा सकती हूँ, ऐसा नहीं कि इतने पैसे नहीं है कि कैब से ना जा पाओ, बट मज़ा आता है यार बस में। पहली बात मैं कहीं बस में ही नहीं बैठी थी, मैं दिल्ली जाके बस में बैठी थी, और वो भी DTC की बस तो बहुत ही नॉर्मल होती है। वो पहाड़ों वाली बस में बैठ जाओ, वो जो हिमाचल और उत्तराखंड में चलती है भाई, पे इतना डर लगता है। और उसमें ऐसे ऐसे लोग पूरे भरे ही रहते हैं, खास करके मसूरी वाली बस में। अगर उसकी टिकट लेकिन 80 रुपये की होती है सिर्फ, तो वो बहुत लगता है मुझे, भीड़ भी चलेगी मुझे, मैं तो कहीं भी चली जाऊँ, पैसे बचने चाहिए। चलो गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड शो सम लव प्लीज़। और भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने पढ़ाई छोड़ के ये वीडियो बनाई है, तो एक लाइक